गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत और आपका स्वागत है 365 जीके प्रैक्टिस के आज के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। इस वीडियो में हम आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स को जानेंगे और उनसे रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भी कवर करेंगे। इस तरह के करंट अफेयर्स के वीडियोस आपके एसएससी, आरआरबी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। Where did DRDO conduct the first test of third generation MP-80GM on January 11, 2026? DRDO ने 11 जनवरी 2026 को थर्ड जनरेशन MP-80GM का फ्लाइट टेस्ट कहाँ कंडक्ट किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में स्थित के रेंजेस पर। डीआरडीओ ने 11 जनवरी 2026 को इंडिजीनियस थर्ड जनरेशन MP-80GM का सफल टेस्ट किया। MP-80GM का मतलब है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इस मिसाइल का टेस्ट महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में स्थित के रेंजेस पर किया गया है। टेस्ट को कंडक्ट किया डीआरडीओ की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने, जो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। MP-80GM को ट्राइपॉड लॉन्चर या मिलिट्री व्हीकल माउंटेड लॉन्चर से लॉन्च किया गया। MP-80GM एक लाइट वेट और एडवांस्ड एंटी आर्मर मिसाइल है। इस मिसाइल के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब डीआरडीओ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंट जानकारी जान लेते हैं। LRA-SHM डीआरडीओ द्वारा विकसित एक इंडिजीनियस मिसाइल है। ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल पर आधारित है, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 1500 किलोमीटर से अधिक है। डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट यानी LRGR-120 का मेडियन फ्लाइट टेस्ट किया है उड़ीसा के चंदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से। सितंबर 2025 में डीआरडीओ को बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड स्ट्रेटेजिक इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज के लिए मिला था। डीआरडीओ और फ्रांस की डीजीए के बीच डिफेंस आर&डी कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए टेक्निकल एग्रीमेंट साइन हुआ है। डीआरडीओ ने स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के साथ मिलकर अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल लॉन्च किया है। यह लॉन्च रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से हुआ। डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल को 2 लगातार सफल फ्लाइट टेस्ट ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से किया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड का पुराना नाम था व्हीलर आइलैंड। इसको 2015 में रीनेम किया गया था। इंडियन आर्मी के एयर डिफेंस यूनिट ने डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल यूजर ट्रायल किया है। यह ट्रायल लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर कंडक्ट हुआ था। डीआरडीओ ने एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट यानी ERASR का फाइनल यूजर ट्रायल इंडियन नेवी के वारशिप INS कवरत्ती से सफलतापूर्वक किया है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मोटो है स्ट्रेंग्थ्स ओरिजिन इज नॉलेज और इसके करंट चेयरमैन हैं समीर वी कामत। अब चलते हैं अगले सवाल पर। Which of the following visions is the EPI 2024 primarily aligned with? EPI 2024 का मतलब है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। ये नीति आयोग द्वारा रिलीज किया गया एक रिपोर्ट है जो भारत के राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की एक्सपोर्ट रेडीनेस का इवैल्यूएशन करती है। इस रिपोर्ट के हिसाब से महाराष्ट्र टॉप पोजीशन पर है एक्सपोर्ट रेडीनेस के मामले में। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि विकल्पों में से एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी EPI 2024 मुख्य रूप से किस विजन से जुड़ा हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, USD 1 ट्रिलियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स बाई 2030। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक $1 ट्रिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हासिल करना। इस टारगेट को पाने के लिए एक इंडेक्स तैयार किया गया है जो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए रोडमैप के रूप में काम करेगा। इसके अलावा EPI 2024 एक और चीज को भी रेफर करता है जो कि है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। ये एक ग्लोबल इंडेक्स है जिसे येल यूनिवर्सिटी हर दूसरे साल रिलीज करती है और दुनिया के देशों की पर्यावरण से जुड़ी परफॉर्मेंस को मेजर करती है। लेकिन आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं पूछा गया है, तो कंफ्यूज मत हो जाइए और सही से क्वेश्चन पढ़ें और सही आंसर सिलेक्ट करें। अब बात करते हैं नीति आयोग के 2025 में चर्चित विषयों पर। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म और DP वर्ल्ड ने मिलकर वी राइज इनिशिएटिव का शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है वुमेन लेड बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंड करना। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने स्टेटमेंट दिया है कि IMF डेटा के अनुसार भारत जापान को पिछड़कर दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेलंगाना सरकार ने नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब्स के साथ मिलकर हैदराबाद में क्वांटम फ्रंटियर टेक चार्ट लॉन्च कर रही है। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम का टेन्योर फरवरी 2025 में 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया।
16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन ने नीति आयोग की रिपोर्ट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 लॉन्च की है, जिसमें उड़ीसा ने रैंक 1 के पोजीशन हासिल किया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2025 को इसे बनाकर प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन है पीएम मोदी, वाइस चेयरपर्सन है सुमन के बेरी और सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। अब अगला सवाल देखते हैं। The Henley Passport Index is compiled using the data from which organization? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स किस संगठन के डेटा का उपयोग करके तैयार किया जाता है? इसका सही जवाब है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA। हेनली एंड पार्टनर्स ने हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की ग्लोबल रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में इंडिया ने 80th पोजीशन हासिल किया है, जो 2025 के 85th पोजीशन के मुकाबले बेहतर है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को अब 55 डेस्टिनेशंस में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस मिलता है। हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया गया 2026 में सिंगापुर 192 डेस्टिनेशंस के साथ दुनिया का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट रहा। जापान और साउथ कोरिया 188 डेस्टिनेशंस के साथ दूसरे स्थान पर रहा। सबसे कमज़ोर पासपोर्ट अफगानिस्तान का रहा, जो 101वां रैंक पर है और सिर्फ 24 डेस्टिनेशंस का एक्सेस देता है। अब देखते हैं अगला सवाल। Who has been appointed by the UN Secretary General to chair the Advisory Board on Disarmament Matters for 2026 to 27 term? 2026 से 27 कार्यकाल के लिए यूएन सेक्रेटरी जनरल द्वारा निरस्त्रीकरण मामलों पर एडवाइजरी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डीबी वेंकटेश वर्मा। सीनियर इंडिपेंडेंट डिप्लोमेट डीबी वेंकटेश वर्मा को यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसआर्मामेंट मैटर्स के चेयर के पद के लिए नॉमिनेट किया है। ये पहली बार है जब कोई भारतीय इस बोर्ड का चेयर बनने जा रहा है, और वो रशिया में भी भारत के राजदूत रह चुके हैं। अब बात करते हैं एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसआर्मामेंट मैटर्स के बारे में। ये एक महत्वपूर्ण यूएन बॉडी है जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी। इस बोर्ड के मेंबर्स को यूएन के सेक्रेटरी जनरल दुनिया के सभी रीजन्स से चुनते हैं। इस बोर्ड में कुल 15 मेंबर्स होते हैं। साथ ही यूएन इंस्टीट्यूट फॉर डिसआर्मामेंट रिसर्च के डायरेक्टर इस बोर्ड के एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। एडवाइजरी बोर्ड हर साल 2 बार मीटिंग करता है। एक सेशन न्यूयॉर्क में और दूसरा सेशन जेनीवा में होता है। इस बोर्ड का हेडक्वार्टर्स अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। चलते हैं अगले सवाल पर। Which bank uses NPCI Beam Services NBSL बैंक प्लगइन्स? NPCI Beam Services NBSL के बैंक प्लगइन्स का उपयोग कौन सा बैंक करता है? इसका सही जवाब है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने NPCI Beam Services लिमिटेड के बैंक प्लगइन्स का यूज़ करने का फैसला किया है। इसके जरिए कैनरा बैंक अपनी बैंकिंग पेमेंट्स ऐप कैनरा AI वन पे पर यूपीआई सर्विस प्रोवाइड करेगा। ये कदम बैंक और NBSL के बीच हुई पार्टनरशिप का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है कि यूपीआई पेमेंट फीचर्स को डायरेक्ट बैंकिंग ऐप में इंटीग्रेट करना। अब बात करते हैं कैनरा बैंक से जुड़ी विषयों पर जो 2025 में चर्चा में रहे। कैनरा बैंक ने डॉक्टर माधवन कुट्टी को चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किया है। स्टार्टअप फाइनेंसिंग को मजबूत करने के लिए कैनरा बैंक ने आईआईटी बॉम्बे के सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप SINE के साथ पार्टनरशिप किया है। कैनरा बैंक के चीफ जनरल मैनेजर पी संतोष को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर के पद के लिए नियुक्त किया गया है। अब कैनरा बैंक से जुड़े कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। कैनरा बैंक भारत का एक लीडिंग कमर्शियल बैंक है। इसकी स्थापना 1906 में हुआ था। इसके फाउंडर थे अमेम्बाल सुब्बाराव पाई। 1 अप्रैल 2020 में सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक के साथ मर्ज किया गया। इस मर्जर के बाद कैनरा बैंक देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया। इसका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है और इसके MD एंड CEO हैं के सत्यनारायण राजू। अब देखते हैं अगला सवाल। Who won the open section of World Rapid and Blitz Chess Championship 2025? वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2025 के ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है मैग्नस कार्लसन। नॉर्वे के ग्रैंडमास्टर मैग्नस कार्लसन ने 2025 FIDE वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप ओपन और FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप ओपन दोनों का खिताब जीत लिया है। ये चैंपियनशिप 25 से 30 दिसंबर 2025 के बीच दोहा में कतर यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुई थी। अब बात करते हैं वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 के बारे में। ओपन कैटेगरी में अपने देखा मैग्नस कार्लसन विनर रहे, जबकि रशिया के व्लादिस्लाव आर्तेमियव रनर अप बने। भारत के अर्जुन एरिगैसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वुमेन्स रैपिड कैटेगरी में रशिया के एलेक्सेंड्रा गोरियाचकिना ने गोल्ड जीता, जबकि चाइना के जू जिनर रनर अप रही। भारत की कोनेरू हम्पी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
अब बात करते हैं वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025 के बारे में। ओपन ब्लिट्ज में भी मैग्नस कार्लसन विनर रहे और उज़्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तरोव रनर अप बने, जबकि यूएसए के फाबियानो केरुअन्ना और भारत के अर्जुन एरिगैसी ने जॉइंट ब्रॉन्ज जीता है। वुमेन्स ब्लिट्ज कैटेगरी में कजाकिस्तान की बीबी सरा असौबेवा विनर रही और यूक्रेन की अन्ना मुजिचुक रनर अप बनी। इसके अलावा आर्यन वर्शने ने आर्मेनिया में आयोजित आंद्रानिक मार्गरियन मेमोरियल टूर्नामेंट जीतकर भारत के 92nd चेस ग्रैंडमास्टर बनने का गौरव हासिल किया। अब बात करते हैं फिडे के बारे में। ये चैंपियनशिप इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी फिडे के तहत होती है। फिडे की स्थापना 1924 में फ्रांस के पेरिस शहर में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड के लोजान शहर में है। फिडे के करंट प्रेसिडेंट हैं आर्केडी वर्कोविच और डिप्टी प्रेसिडेंट हैं विश्वनाथन आनंद। अब अगला सवाल देखते हैं। Who has been appointed as the Director General of the Directorate General of Foreign Trade as of January 2026? जनवरी 2026 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है लव अग्रवाल। सीनियर ब्यूरोक्रेट लव अग्रवाल को डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड अपॉइंट किया गया है। लव अग्रवाल ने अजय भादु को सक्सीड किया है। इससे पहले वो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके हैं। DGFT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत काम करने वाली एजेंसी है जो भारत के फॉरेन ट्रेड से जुड़े कानून और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी संभालती है। चलते हैं अगले सवाल पर। Who has been appointed as the International Event Ambassador for 21st टाटा मुंबई मैराथन 2026? 21वीं टाटा मुंबई मैराथन 2026 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आंद्रे डी ग्रासे। कैनेडियन स्प्रिंटर आंद्रे डी ग्रासे को 21st टाटा मुंबई मैराथन का इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बनाया गया। आंद्रे डी ग्रासे एक 7 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में मेंस 200 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता था। 21वीं टाटा मुंबई मैराथन 18 जनवरी 2026 को मुंबई में आयोजित होगी। अब 2025 में बने ब्रांड एम्बेसडर के लिस्ट को एक बार देख लेते हैं। हरमनप्रीत कौर बनी पंजाब नेशनल बैंक की एम्बेसडर। रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना बनी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर। माधुरी दीक्षित ओडिशा गवर्नमेंट की हैंडलूम इंडस्ट्री की ब्रांड एम्बेसडर बनी। अभिनव बिंद्रा मेंटल हेल्थ एम्बेसडर फॉर एथलेट्स बने हैं। महेंद्र सिंह धोनी बने एको और डेटॉल के ब्रांड एम्बेसडर। विकी कौशल टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने। साइना नेहवाल नारिका के ब्रांड एम्बेसडर बने। सचिन तेंदुलकर बने रेडिट और बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर। शुभमन गिल बने एमआरएफ के ब्रांड एम्बेसडर। शिखर धवन बने ICC मेंस चैंपियंस ट्रॉफी और MotoGP इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। आयुष्मान खुराना FICCI फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने। राजकुमार राव कैश फ्री पेमेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। डी गुकेश RBL बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने। राहुल द्रविड़ श्रीराम फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने। मनु भाकर बने मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के ब्रांड एम्बेसडर और सलमान खान बने GRM बासमती राइस के ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपको टॉप करंट अफेयर्स पर एक क्विक अंडरस्टैंडिंग मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, हाइप और शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव करंट अफेयर्स के वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।